सभी के अपने YouTube चैनल पर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। आज हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में हम जानते हैं, अगर हमें दे देगा कि अगर मीटर दे देगा तो मीटर को क्या क्या सेकंड दे देगा। ठीक है, देखिए यहाँ मीटर अगर लिखते हैं तो मीटर को हम किस में नापते हैं, लंबाई में नापते हैं। और किस में नापते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो, लंबाई हो गया, लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। चौड़ाई को भी इसी तरह से यार्ड जो कि दूरी का मापन है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, तो मीटर में आ जाएगा। और समय दे देगा तो ये जो समय है, समय सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, घंटा में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं यहाँ तक। मीटर समय, और एक होता है हमारा क्या, और इसमें देखिए जो सूत्र होते हैं क्या, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल। ठीक, और फिर चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और एक होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए इतनी चीजें। अब क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कि हमारा टाइम का रेशियो अगर दिया हो, अगर दूरी हमारी कांस्टेंट हो, ठीक है, दूरी कांस्टेंट होगी तो समय प्रोपोर्शनली चाल हो जाएगा। ठीक है, समय का प्रोपोर्शनली, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली चाल हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ इरेज करके आपको बताते हैं। देखिए, अगर सपोज करिए कि दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक जानी है, ये कितनी है हमारी, मान लीजिए कि 1500 मीटर है। ठीक, 1500 मीटर की दूरी है, अलग अलग चाल से जानी है। एक जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि हमें दूरी पता है कि 1500 मीटर ही जानी है यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो है चाल का रेशियो, चाल हमारी क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर घंटा। तो 5 से काट दीजिएगा, 5 5 25, 5 चौको 20। ठीक, तो ये हमारा चाल का रेशियो है। और जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम यानी समय का रेशियो। ठीक, यहाँ पर जो है समय का रेशियो आ जाएगा, वे 5:4 हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे इतनी चीज। अब जैसे समझिए, अगर हमारा दे देगा समय कांस्टेंट हो, यानी कि सेम समय, सेम समय का मतलब टाइम कांस्टेंट, क्वेश्चन में आएगा कि सेम समय के लिए, यानी समान समय के लिए, एक समान समय के लिए। तो इसमें जो अगर हमारा चाल का रेशियो सपोज करिए कि 10:15 है, तो 5 3 15, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 है। तो जो हमारा चाल का रेशियो आएगा ये भी 2:3 ही होगा। क्यों, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, टाइम एक तरह से कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ठीक, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे अगर टाइम कांस्टेंट होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। बोलेगा क्वेश्चन में समान समय के लिए, यानी समय हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो समय कांस्टेंट होगा तो ये जो चाल का रेशियो होगा यही हमारा दूरी का भी रेशियो होगा। मान लीजिए कि 10:15 दे रखा है, तो
5 3 15, 5 दूना के 10। तो हमारा जो दूरी का जो रेशियो होगा ये भी कितना होगा, तो 2:3 ही होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। और एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमारा सपोज करिए कि 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 क्या होता है, मीटर होता है, याद रहेगा। और 1 घंटे में हमारा सभी लोग जानते हैं 60 मिनट होता है। 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। और सबसे पहले बात अगर दे देगा हमें कि 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर को हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 1 गुना मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो ये हमारा 5/18 ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड यानी कि 1 मीटर में कह सकते हैं 5/18 सेकेंड, जो कि इतना चलेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में अगर मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना है तो 5/18 हो जाएगा। अब यही कह देगा कि मीटर पर सेकेंड, सपोज करिए कि यहाँ पे दे देगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कहेगा मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो 20 गुना हम क्या करेंगे, 5/18 करेंगे। तो 2 से काट दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18 यानी 50/9। ये क्या आ गया हमारा, किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड। याद करने का ट्रिक है कि देखिए अगर मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, तो मीटर पर सेकेंड में कह दे। तो एक बार फिर से देखिएगा 1 मिनट के लिए। लैपटॉप जो कि ऑफ हो गया था बैटरी नहीं चार्ज होने की वजह से। तो समझ पा रहे हैं, यहाँ तक देखिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हमारा 50/9। 10 गुना 5 यानी 50/9, तो मीटर पर सेकंड में ये चीज आ गया। अब देखते हैं कि अगर हमको दे देगा 18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 18/5 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 324/5। इसको करिएगा तो 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, 10/5/40 इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप सभी। 5 छक्का 30, 2 बच्चा, 5 चौको 20, 5/40। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमें दे देगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 36 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, मीटर पर सेकंड। 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए तो 36 गुना क्या करेंगे, क्योंकि बड़ा पूछा है तो बड़ा ऊपर होता है, 5/18/5। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका इसमें गुना करके डायरेक्ट
36 गुना 18/5, यही जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से करना है हमको। तो इतनी बात आप सभी को अगर क्लियर हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर गति से चल रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुणते समय। ठीक, तो हमारी चाल कितनी दे रखी है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 करेंगे और गुना करेंगे 15। 18 चौक 72, 4 बार में जाएगा, 5 चौक को 20 गुना 15, 15 दुना के 30, यानी कि 300 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी कर लेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता। पुल की लंबाई, तो देखते हैं पुल की लंबाई। अगर व्यक्ति 5 किलोमीटर घंटा गति से चलता, पुल की लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक, तो चाल कितनी है, चाल है 5 गुना, हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो यहाँ पे 5/18 गुना 15 मिनट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये तो नहीं कटेगा। तो आप क्या करें, 1 मिनट देखते हैं। 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 125/6। ऐसे में करके हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि पुल की लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल गुणता समय, ये गुना का है क्रॉसिंग। तो यहाँ से 5 गुना 5000 गुना समय, मिनट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15/60, 15 चौक को 60, यानी कि 5 गुना 1000 डिवाइडेड भागे 4, तो यहाँ से हो जाएगा 25, 250, 25 25 125, यानी कि 1250। यहाँ से क्या आएगा, मीटर आएगा। कितना आएगा, 1250 मीटर हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। ये 1 किलोमीटर बराबर हम जानते हैं कि 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, तो दूरी वाला 4 गुणते समय कर दिया हमने। ठीक, तो चाल हमारी कितना हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, ये 5 गुना 15/60, 15 चौक 60, यानी कि 5/4 गुना 1000 करेंगे, तो यहाँ से ये इतना बार में 25 25 125, यहाँ से भी हमारा कितना आएगा, 1250 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पाए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हमको तोड़ना ही पड़ेगा, ये जो 5 किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला बढ़ते हैं।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 120 मीटर और 80 मीटर है, एक ही दिशा में 50 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा गति से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? तो इस तरह का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपनी यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। यदि वह उसी यात्रा को 4 घंटा में पूरा करना चाहती तो उसकी गति क्या है? तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को हमारा दे रखा है समय और दूरी बटा चाल। यहाँ उसकी गति यानी 4 बराबर दूरी बटा समय, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हम निकाल लेंगे यहाँ से 40 गुना 5 भागे 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पाए होंगे कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 बराबर दूरी बटा समय। अब क्या करते हैं हम, अब अगला क्वेश्चन हमारा समझ आ गया होगा क्योंकि दूरी निकालेंगे सबसे पहले हम, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो ये चाल हमारी दे रखी 40 गुना 5 यानी कि 200, 5 को 20 यानी 200 दूरी हो जाएगी किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन हमारा, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर घंटा की गति से जाता है और 2 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आता है। आने जाने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं। तो घर से स्कूल की दूरी, यहाँ हमसे दूरी पूछा है तो देखते हैं। माना कि यक्स दूरी, घर से स्कूल की दूरी यक्स किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे घर से स्कूल की दूरी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यक्स भागे 3 प्लस में यक्स बटा 2 बराबर 5 घंटा। यहाँ से 6 एलसीएम लीजिएगा और 3 गुना के 6 प्लस में यहाँ से 2 3 6 बराबर 5, यानी कि बराबर करके 5 यक्स बराबर 5 भागा 6, 5 से 5 कट जाएगा तो यक्स बराबर 6 किलोमीटर आ जाएगा। यक्स बराबर हमारा 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर घंटा में क्या है? यानी कि यहाँ भी मीटर पर सेकंड, मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है। तो 4 बराबर दूरी बटा समय होता है फार्मूला से। तो यहाँ दूरी 250 डिवाइडेड भागे 75, तो 25 3 75 यानी कि 10 भागे 3 किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चाहिए। तो 18 भागे 5, 5 दुना के 10 और 3 छक 18, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलता है तो अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से चलता है, यानी कि इसकी जो गति है यानी कि स्पीड कह सकते हैं 3/4 है। तो यहाँ से इसका जो समय आ जाएगा, देखिए इसकी जो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, एक व्यक्ति अपनी गति सामान्य गति से 3/4 गति से चलता है तो इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड यानी कि चाल,
ठीक। तो इसकी जो चाल होगी 4 से 3, तो 3 से 4, ये हो गया हमारा टाइम। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से चलता है तो अपने कार्यालय समान समय में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका जो है सामान्य समय क्या है, ठीक है। तो 1 के बराबर हमारा 20 मिनट की देरी से, ठीक। तो पूछ रहा है कि उसका सामान्य समय क्या है, तो 20 टाइम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। 3 गुणते 20 बराबर 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो शहर ए और बी है, इनके बीच जो कि 330 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रेन सुबह, ये जो कि 8 बजे सुबह यानी कि 8 AM पर, और ये हमारा 9 बजे। इसकी ए वाले की जो चाल है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी वाले की चाल हमारा कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो वे कितने बजे मिलेंगे, ठीक। यहाँ पर ये देखिए, इसको हम इरेज करके आपको फिर से बताते हैं। एक कोई ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, ठीक। इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि ए जो है 8 बजे, सुबह के 8 बजे 8 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और बी वाला हमारा 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के ओर चलते हैं तो हमारा सापेक्ष गति जुड़ जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घट जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ए वाले को 1 घंटा चला लेंगे, ए वाले को 1 घंटा चला लेंगे, तो जो टोटल दूरी हमारी 330 किलोमीटर, इसमें से ये जो कि 60 किलोमीटर चल लिया, तो कहीं ना कहीं बचा जो दूरी 270 किलोमीटर। अब जो है 270 किलोमीटर को ये दोनों, अब 9 बज गया तो दोनों साथ साथ चलने लगे, तो यहाँ से जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। 135 किलोमीटर समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से ये 2 घंटा इसको लगेगा, कितना घंटा लगेगा, 2 आवर लगेगा। टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम इसको 2 घंटा लगेगा। तो अब क्या करेंगे कि हम जो है 9 बजे में 2 घंटा जोड़ देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर 11 AM आ जाएगा। 9 प्लस 2 घंटा यानी कि 11 AM आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही एक खड़े हुए पेड़ को पार करने में कितना समय लेती है। अगर ट्रेन किसी खंभे, पेड़ या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी खुद की लंबाई को तय करती है। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है, हम जानते हैं कि दूरी बटा चाल।
दूरी बटा 4, दूरी यहाँ से हमारा 150 दे रखा है क्योंकि ये मीटर में है, तो 90 को भी हम मीटर में करने के लिए 5/18 करेंगे, तो 18 × 90, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 150 भागे 25, 25 छक्का 150, यानी कि 6 सेकंड लगेंगे। कितना सेकंड लगेंगे? तो 6 सेकंड लगेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला लगाए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये 72 किलोमीटर गति से किसके बराबर है मीटर पर सेकंड में? तो हमने बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 18/5 मीटर पर सेकंड, और हमारा 1 मीटर पर सेकंड बराबर घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर को हम मीटर पर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको चेंज करना होगा तो ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड, तो ये जो कि 5/18 होता है। ठीक, तो यहाँ जैसे बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 5 × 18 करेंगे, तो 18 चौक 72, 5 चौक को 20 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है 90 किलोमीटर गति से चलने वाली एक बस 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 30 सेकंड में बोला है, तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणते समय, चाल गुणते समय। चाल कितनी है? 90 × 5/18। इसको हमको मीटर में करना है, इसीलिए हमने 5/18 किया। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में करना होता तो 18/5 करते, गुना 30 सेकंड, तो 18 × 5 90 और 25 × 5 125, सॉरी 5 × 5 25 गुना 30, यानी कि 25 × 75, यानी कि 750 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि एक एथलीट 16 मिनट में 4800 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति बताइए। तो गति यानी कि चाल, चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर किलोमीटर में हमको बताना है, तो यहाँ पर 4800 मीटर को हो जाएगा 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर। ठीक, और ये समय को हम क्या लेंगे, घंटे में लेंगे, 16/60। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 4.8 और 16, ये 60 जो है ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटा के हम यहाँ पे 10 जो कि भाग में आ जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 16 × 48 होता है, और 6 × 3 18, 6 × 3 बराबर 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग, जो कि ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो कह रहे हैं कि स्नेहा राजमार्ग पर 72 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रही है, जबकि राहुल 90 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा कर रहा है। उनकी गतियों में अंतर मीटर पर सेकंड में क्या ही है? तो देखिए ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका जो डिफरेंस होगा 18 किलोमीटर घंटा। ठीक, 18 किलोमीटर। अब जो कह रहा है कि इसको बताना है कि मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5/18 करेंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। सबसे पहले इसको हम या तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 72 गुना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 भागा 18 से करेंगे तो 18 चौक 72, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 90 को कन्वर्ट कर लीजिए। 90 गुने 5 भागा 18 तो 18 पचे 90, यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से जो है देखेंगे दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 25 माइनस 20 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, समझ पाए? ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कभी 4 घंटे में 324 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड बताइए। अब यहाँ जो है 324 डिवाइडेड भागे 4, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, चाल बराबर दूरी दे रखा है 324 किलोमीटर और समय दे रखा है 4 घंटा, तो 4 से भाग दीजिए, 4 बटे 32 और 4 एकम 4। अब इसको हमको 10 मीटर पर सेकंड में करने के लिए गुना कर देंगे 5 भागे 18 से, तो 9 9 81, 9 दूना के 18, यानी कि 9 पचे 45 भागे 2, यानी कि 22.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? तो 22.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है और एक क्वेश्चन हम लोग जो है पीछे का देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है हम जो कि फिर से देखेंगे। देखिए, एक चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी, यानी कि ये चोर है, ये चोर है और ये हमारा पुलिस है। ठीक, एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तभी जाके पकड़ पाएंगे। तो ये 200 मीटर इनके बीच की दूरी है। अब कह रहा है कि चोर जो भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस भाग रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इनके बीच की जो सापेक्ष दूरी होगी, रिलेटिव स्पीड जिसे कहते हैं, तो सापेक्ष दूरी 1 किलोमीटर, सापेक्ष दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो गति को जो है मीटर प्रति मिनट में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए ये जो 1 किलोमीटर आया, यहाँ पे लिखते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है परिवर्तित करने के लिए हम 1000 मीटर लिखेंगे डिवाइडेड भागे 60 मिनट। तो यहाँ से जो आएगा हमारा 100 भागे 6 मिनट आ जाएगा। तो 6 मिनट में तय की गई दूरी, तो यहाँ से लिखेंगे कि 6 मिनट में तय की गई जो दूरी होगी, तो दूरी बराबर हम जानते हैं कि चाल गुणित समय, यानी कि चाल गुणित समय। चाल यानी कि सापेक्ष चाल हो जाएगा हमारा, सापेक्ष चाल गुणित समय। तो सापेक्ष चाल हमारा कितना है, 100 भागे 6 गुना 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 100। दूरी क्या आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। दूरी जब 100 मीटर आ गई तो पुलिसकर्मी ने दूरी को 1000 मीटर में 100 मीटर में 6 मिनट में तय किया। ठीक है, 100 मीटर में 6 मिनट में तय किया, तो अंतिम जो शेष दूरी होगी, शेष दूरी यहाँ पे लिखते हैं
शेष दूरी बराबर हमारा 200 माइनस 100 कर दिएगा, तो यहाँ से 100 मीटर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जो हमारा सापेक्ष है ये वाला सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम निकाल देंगे कि गति को जो है मीटर प्रति मिनट में परिवर्तित करना होगा। तो ये हमारा 100/6 मिनट आएगा। अब फिर 6 मिनट में तय की दूरी निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हम और प्रीवियस ईयर अपना, तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है, आइए इसको भी देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दो ट्रेन दे रखा है जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 80 मीटर है। एक ही दिशा में 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर गति से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा चांद। तो यहाँ से देखते हैं दूरी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी। तो 120 प्लस में 80 मीटर, यानी कि दूरी टोटल 200। और एक ही डायरेक्शन में जब जाएंगे तो माइनस हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में हमारा माइनस हो जाता है। तो ये 10 आ जाएगा। और 10 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं 200 डिवाइडेड भागे 10 गुना 5 गुना 18। तो इस 0 से ये 0 चल जाएगा। 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, और ये जो कि 18 चौक को 72 सेकंड आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो दो ट्रेन है जिनकी लंबाई रेखा 120 मीटर और 80 मीटर, एक ही डायरेक्शन में 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की गति से चल रही है। तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा? तो 72 सेकंड का समय लेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों